हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने जीवन की 5 सीख लेसन्स जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं अगर आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हो और सही तरीके से अपनाते हो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्वास बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर ये किसी पर या खुद पर हो तो दुनिया में कुछ भी हासिल करना आपके लिए या हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो आप सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें और हाँ, आप दूसरों पर भी विश्वास करना सीखें, लेकिन एक लिमिट में। किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसके बातचीत का ढंग, उसके हाव भाव और उसका थोड़ा सा दिमाग पढ़ने की कोशिश करें। और एक बात और कि आप उससे और उसकी बातों से सहमत है भी या नहीं, ये भी मेरे हिसाब से काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि अगर कभी उसके साथ आपको ज़्यादा समय बिताना पड़े तो क्या आपके साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं? इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका आपके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ, सामने वाला भरोसे के लायक है तो आप सामने वाले पर भरोसा कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका काफ़ी भरोसेमंद दोस्त बन चुका था और उसने आपको धोखा दे दिया, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से आउट कर देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति पर दोबारा विश्वास करने की गलती कभी ना करें। और अगर आप फिर भी ऐसे मक्कार और धोखेबाज दोस्तों पर भरोसा करते हो तो चाणक्य के अनुसार आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और ऐसे धोखेबाज और मक्कार दोस्तों से आप ना तो कभी दोबारा मिलेंगे और ना ही कभी इनसे मिलाप हो, ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और ऐसा आप खुद से वादा भी कर सकते हैं और इस वादे को आपको निभाना भी चाहिए। दूसरा, स्कूल कंप्लीट होने के बाद मैंने देखा है कि जो भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे या आपसे दोस्ती करेंगे, आपसे बात करेंगे, वो अपने मतलब के लिए करेंगे। अगर वो कोई अपना मतलब निकालना चाहते हैं, वो कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, वो आपसे कोई हेल्प चाहते हैं तो ही वो बात करेंगे, वरना वो आपसे बात नहीं करेंगे। जब तक आप स्कूल में हो और स्कूल में जो आपके दोस्त होते हैं वही आपके सच्चे दोस्त होते हैं और ज़्यादातर ऐसे दोस्त ही आपके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं। बाकी अगर आप थोड़े सुलझे हुई प्रवृत्ति के हैं तो आपके दोस्त थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन जितने भी होंगे सोने जैसे होंगे जिनकी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती। और जो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं वो आपके स्वभाव, बातचीत और आपका दिल कैसा है ये देखकर आपसे दोस्ती करते हैं, ना कि पैसा किसी मतलब के लिए या कुछ और देखकर आपसे दोस्ती करते हैं। इन शॉर्ट, वो अच्छी सीरत देखते हैं ना कि अच्छी सूरत देखते हैं। और रियल लाइफ में भी हमें ऐसा ही करना चाहिए, अच्छी सूरत नहीं अच्छी सीरत देखनी चाहिए, लेकिन हम में से कोई ऐसा करता नहीं है। अगर आप स्कूल के बाहर रियल लाइफ में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि सब मतलब के यार हैं। अब आप खुद की ही एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप किसी भी काम पर जाते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेगा। आपकी राय कुछ अलग हो सकती है जिससे कि मुझे और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपके लिए मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आता रहूँगा। और ज़्यादातर लोग मेरे हिसाब से ऐसे ही होते हैं कि किसी भी काम पर जाते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, मालिक को गुड मॉर्निंग नमस्ते करते हैं, काम पूछते हैं, काम करने लग जाते हैं, काम ख़त्म होता है, घर चले जाते हैं और अपना पैसा बाद में ले लेते हैं। और बस हम ये नहीं देखते कि सामने वाला अच्छा है या बुरा, उसकी आदतें अच्छी है या बुरी। हमें बस काम से मतलब होता है। हम ये नहीं देखते कि हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है और इससे हमें क्या फ़र्क पड़ सकता है। हमें ये भी देखना चाहिए कि उस बंदे का या उस आदत का हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा। तो हम ये नहीं देखते, हम बस अपने काम पर लगे रहते हैं। मुझे पता है हमें सिर्फ काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि संगत का असर काफ़ी ज़्यादा होता है और संगत के प्रभाव से ही इंसान काफ़ी हद तक बनता है, वो चाहे अच्छी हो या बुरी। तो ऐसे भी आप अपने काफ़ी हद तक खुद को सुधार कर सकते हो और अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक बदल सकते हो अच्छी संगत को चुनकर। और सामने वाला भी अगर आपको 300, 500 या 1000 रुपये देता है तो आपसे 2000 का काम लेता है। तो इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम चलता है, जो भी लेबर सिस्टम या कुछ भी होता है वो चलता है। और स्कूल लाइफ के बाहर आपको कुछ ऐसे दोस्त भी मिलेंगे जो आपके साथ सिर्फ इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि आपके पास पैसा है या वो किसी काम को आपके द्वारा पूरा करवाना चाहते हैं।
और जब उनका आपसे मतलब निकल जाएगा या आप किसी मुश्किल वक्त में फंसे होंगे और आपको मदद की ज़रूरत होगी तो आपका फ़ोन तक नहीं उठाएंगे, मदद करनी तो बहुत दूर की बात रही। तो ऐसे मीठी बोली वाले लोगों से भी आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए और अच्छे और बुरे दोस्त की पहचान करनी आपको आनी चाहिए। और अगर आपको ऐसे मतलबी लोग मिलते हैं तो आपको ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए अगर आप इस मतलबी दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हैं तो। तीसरा, अगर कोई भी रिश्ता एक तरफा है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, वो रिश्ता कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक ही टिक पाएगा। अगर आप उस रिश्ते को सालों साल एक प्यार भरा रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। अब आप ही बताओ कि आप गाड़ी को आगे की तरफ धकेल रहे हो और सामने वाला पीछे की तरफ धकेल रहा है, तो आप ही बताओ कि क्या वो गाड़ी आगे बढ़ पाएगी, क्या वो गाड़ी आगे या पीछे हो भी पाएगी। ऐसा ही हमारा कोई भी रिश्ता होता है, अगर दोनों ठीक तरीके से और एकजुट होकर काम करें तो वो क्या क्या कर सकते हैं ये उनको खुद को भी नहीं पता होता। बाकी एकता में कितनी शक्ति होती है इसके लिए हमने कितनी कहानियाँ, कितनी सक्सेस स्टोरी सुनी और कई बार तो आंखों देखी होती है। तो ये सेम फार्मूला आप अपने रिश्तों पर भी अप्लाई करो, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो भाई भाई का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, दोस्ती का हो या कोई और रिश्ता हो, और उस रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें ताकि बड़ी से बड़ी बात भी आपके रिश्ते का बाल भी बांका ना कर पाए। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते और जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हो तो ये रिश्ता मात्र दिखावा रह जाएगा और कोई भी आपकी छोटी मोटी बात या आपकी बातें इधर उधर करके आपके रिश्ते में दरार डाल सकता है। और अगर एक बार इस रिश्ते में दरार पड़ गई तो वो रिश्ता पहले जैसा बना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, या कह लीजिए एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा। चौथा, अपना जो माइंडसेट है उसको क्लियर रखो, किसी की भी बातों में इतनी जल्दी मत आ जाओ। किसी पर भी विश्वास करने से पहले 10 बार, 100 बार या 1000 बार सोचें, फिर ही किसी की बातों पर गौर और भरोसा करने की गलती करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग सबसे ज़्यादा करें दूसरों के मुकाबले। अगर आपको कोई गलत काम करने के लिए कहता है या जुआ खेलने के लिए प्रेरित करता है और कहता है तू ये काम कर या इस तरीके से तू रातों रात अमीर बन सकता है, अपनी ज़िंदगी में एक सफल इंसान बन सकता है दूसरों के मुकाबले, और वो भी बहुत जल्दी, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपका माइंडसेट इतना क्लियर होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, इतना आपको पता होना चाहिए। आपको इस बात का तो पता होना चाहिए या इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि ये एक जाल की तरह है जिसमें अगर आप एक बार फंस गए तो इस जंजाल से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और ये भी हो सकता है कि अगर आप एक बार इस जंजाल में फंस गए तो फिर कभी दोबारा बाहर ही ना निकल पाएँ। तो अपना माइंडसेट जितना हो सके क्लियर रखने की कोशिश करो। अपनी सोच को इतना विकसित कर दो कि मजबूत से मजबूत सोच वाला इंसान भी आपकी सोच को बदल ना सके। दूसरे शब्दों में, आपकी सोच को हिला भी ना सके, बदलना तो बहुत दूर की बात रही। इसके लिए आप योगा या मेडिटेशन भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी कंसंट्रेशन पावर यानी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी। पांचवा और लास्ट लेसन ऑफ माय लाइफ ये है कि आपको लोगों के व्यवहार से, उनके बातचीत करने के ढंग से, उनके हाव भाव से, उनकी सोच से उनकी पहचान करनी आनी चाहिए। आपको अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करनी आनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है तो ये चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए। अगर आप 18 प्लस है तो हाँ, कई बार कुछ ज़्यादा चालाक या ओवर स्मार्ट लोगों से आप धोखा खा सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचें। और ऐसे ही आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे कि किसी को भी पहली नज़र में देखते ही आप जान जाओगे कि ये इंसान अंदर से कैसा है या ये कैसी प्रवृत्ति का मालिक है। पर हाँ, आप एक बात हमेशा याद रखें कि आप अपनी गलतियों से ज़्यादा दूसरों की गलतियों से सीखें। अगर आप अपने जीवन में एक सफल और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा देने वाले इंसान बनना चाहते हो तो मेरे ये 5 लाइफ लेसन्स, 5 जीवन की सीख अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं और अपनी ज़िंदगी में एक सफल और एक अच्छे इंसान बने और दूसरों के लिए मोटिवेशन देने वाले इंसान बने। सो दैट्स इट फॉर द गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी साइड में शो हो रही होगी, आप वहां पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और आप हमसे वहां पर बातचीत भी कर सकते हैं। और अगर कोई आपका सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो पर हम लाइक एम रखते हैं 50 लाइक का, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।